हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3, -1 तथा -2, 3 है। इसका लंब केंद्र मूल बिंदु है। इसके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमारे पास में एक त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें बताया गया है कि इसका जो लंब केंद्र है वो मूल बिंदु यानी कि 0, 0 है। तो हमें इसके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो, प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि किसी सरल रेखा की प्रवणता यदि किसी सरल रेखा की प्रवणता m हो तथा वह x1, y1 बिंदु से गुजरे, यानी x1, y1 बिंदु से गुजर रही हो वो, तो उसका समीकरण क्या होता है। तो उसका समीकरण हम किस प्रकार लिखते हैं, देखो, y माइनस y1 बराबर में m गुणा x माइनस x1। ये होता है उस सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। और देखो, हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रवणता का जो सूत्र है, प्रवणता जिसे हम m बोलते हैं, वो क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, जहां पे x1 y1 और x2 y2 उस रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर हमारे पास में क्या बोला गया, हमें एक त्रिभुज है। तो देखो, यहां पर त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। वो क्या बता रहा है, इसके दो शीर्ष दे रहा है हमें। एक तो मान लेते हैं ये शीर्ष है 3, -1 और एक दूसरा शीर्ष है -2, 3। इसे हम बोल देते हैं ए, इसे हम बोल देते हैं बी और इसे बोल देते हैं सी, ठीक है। अब हमें तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बताने, यानी कि ए के निर्देशांक, इसे हम एक्स और वाई बोल लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। और हमें क्या बताया कि इसका जो लंब केंद्र है वो मूल बिंदु है। तो लंब केंद्र क्या होता है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं उनसे सामने वाली भुजा पर जो लंब डाले गए हैं उनका कटान बिंदु, ठीक है। तो मान लो यहाँ से बी से लंब डाला, तो इस बिंदु को हम ई बोल देते हैं। सी से हमने लंब डाला, इस बिंदु को हम एफ बोल देते हैं। ए से हमने यहाँ पे लंब डाला, ठीक है, एकदम सीधा आएगा ये लंब, लंब डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु को हमने डी बोल दिया। तो वो क्या बता रहा है कि ये जो हमारे पास में लंब केंद्र है ये क्या है, मूल बिंदु है, यानी कि 0, 0 है, ठीक है। तो अब हमें ए के निर्देशांक बताने क्या होंगे, यानी कि एक्स और वाई के मान बताने। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, हम पहले रेखा, ये जो ए बी है इसका समीकरण और ए सी जो है इसका समीकरण निकाल लेते हैं। फिर उन दोनों समीकरणों को हम हल करके क्या करेंगे, ए के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का समीकरण निकालने के लिए हमें इसकी एक तो प्रवणता चाहिए और इस पर स्थित एक बिंदु चाहिए। तो इस पर बिंदु तो मिल गया, देखो 3, -1, ये तो इस पर स्थित है। तो अब हमें केवल इसकी प्रवणता चाहिए। तो प्रवणता देखो, इसके हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि ए बी के जो है सी एफ लंबवत है, ठीक है। और दो लंबवत सरल रेखाओं की जो प्रवणताओं का गुणन है वो -1 होता है, ठीक है। तो देखो, ये भी हम जानते हैं कि दो दो लंबवत दो लंबवत सरल रेखाओं सरल रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, ए बी की प्रवणता निकालनी है तो पहले हम सी एफ की प्रवणता तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ से सी एफ की प्रवणता लिखते हैं तो क्या आएगी हमारे पास में, एम लिखते हैं किसकी, सी एफ की। तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो देखो, यहाँ पर ये 0, 0 इस सी एफ पर स्थित है, ठीक है। और -2, 3 भी स्थित है। तो दो बिंदु पता है हमें, तो पहले y2 माइनस y1 करना है, यानी 3, -0, 3, -0 बट्टा में -2, यानी कि -3/2 आ गया। अब देखो, जो ए बी और सी एफ जो है वो परस्पर लंबवत है। चूंकि देखो, यहाँ से
ए बी जो है वो लंबवत है सी एफ के, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एम ए बी का गुणा में जो प्रवणता है सी एफ की, उनका गुणन आएगा माइनस का 1, यानी कि एम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -1 बट्टा में, देखो सी एफ की प्रवणता क्या है, -3 बट्टा में 2, यानी कि ये क्या बन गया, 2 बट्टा में 3 बन गया। अब देखो ए बी की प्रवणता आ गई और इस पर एक स्थित बिंदु भी पता है, तो ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन। तो देखो y यहाँ पर -1 है y1 का मान, तो y प्लस में 1 बराबर में प्रवणता कितनी है, 2 बट्टा में 3, x माइनस x1 करना है, यानी कि x माइनस में 3। इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 3y प्लस में 3 बराबर में 2x माइनस में 6 आ गया, यानी कि 3y माइनस 2x बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस 2x बराबर में माइनस का 9 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 बोल दिया, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, ए बी का समीकरण लिख लिया, इसी तरह हम ए सी का समीकरण लिखते हैं। तो ए सी का समीकरण लिखने के लिए देखो बिंदु तो है हमारे पास में सी बिंदु, अब हमें इसकी प्रवणता चाहिए, तो प्रवणता हम देखो बी की प्रवणता लिख सकते हैं और बी इसके लंबवत है, तो देखो इसी तरह हम बी की प्रवणता लिखते हैं, जो एम है बी की, वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, यानी कि देखो -1 -0 -1 -0 बट्टा में 3 -0, यानी कि माइनस का 1 बट्टा 3 आ गया। अब देखो जो ए सी और बी जो है वो परस्पर लंबवत है, चूंकि ए सी लंबवत है बी के, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एम ऑफ जो ए सी है वो क्या आ जाएगा, -1 बट्टा में एम ऑफ बी ई। तो -1 बट्टा में जो प्रवणता है बी की वो क्या है, -1 बट्टा 3, तो -1 गुणा में 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगी इसकी प्रवणता, ठीक है। तो अब देखो ए सी का समीकरण लिखते हैं, ए सी का समीकरण लिखते हैं, तो y माइनस में y1, तो देखो y1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, बराबर में देखो m गुणा में x प्लस में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x1 का मान कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो अब देखो इसको सरल करते हैं, तो क्या बनेगा, y माइनस 3 बराबर में 3x प्लस में 6, यानी कि y माइनस, यानी कि अगर यहाँ से y का मान निकालें हम, y का मान क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 9 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 2 से हम y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, तभी हम ए बी और ए सी का समीकरण हल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो समीकरण 1 से हम आगे हल करते हैं। समीकरण 1 में हम देखो y बराबर में 3x प्लस 9 रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 3x प्लस में 9, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, -2x बराबर -9, तो -2x बराबर में -9, इसको हल करते हैं, तो 9x प्लस में 27 -2x बराबर में माइनस का 9, यानी कि ये क्या बनेगा हमारे पास में, देखो 9x माइनस 2x कितना हो गया, 7x, ठीक है। और 27 को उस तरफ भेजेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 36, यानी x का मान कितना आ गया, माइनस का 36 बट्टा 7। तो ये तो देखो जो तीसरा शीर्ष है उसका x निर्देशांक हो गया। इसी प्रकार हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर में 3x प्लस में 9, तो 3 गुणा में -36 बट्टा 7 प्लस में 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 3 को गुणा किया -36 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -108 प्लस में 7 को 9 से गुणा किया तो 63 आ गया बट्टा में 7, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान अगर हम लिखना चाहें तो 108 माइनस का है और प्लस में है 63, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 45 बट्टा 7, ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अतः जो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या आ गए, तो देखो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक जो है वो हमारे पास में क्या हो गए, -36 बट्टा 7 कोमा में -45 बट्टा 7, और यही जो हमारा उत्तर भी हो जाएगा, -36 बट्टा 7 कोमा में माइनस का 45 बट्टा 7, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।